हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है जी। देखिए, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हैं, पीछे देख चुके हैं आप टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट सेकंड को लेके आए हैं। ठीक है, पिछले क्लास में बहुत ज़्यादा सवाल हम लोग नहीं लगा पाए थे, मुश्किल से 12-13 सवाल ही लगाए थे, इसलिए कि थोड़े से ना बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस करना था, इसलिए सवाल कम लगा पाए थे। आज हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम 20 क्वेश्चन लगा के जाएं। हालांकि मुश्किल है थोड़ा सा 20 क्वेश्चन कर पाना, लेकिन अगर स्पीड में करेंगे तो उतना भी कर लेंगे। ठीक है जी। और दूसरा कि आपको ना स्पीड भी पकड़ना होगा। इतने दिनों से मैथ्स लगा रहे हैं तो कम से कम इतना तो वार्म अप हो ही गए होंगे कि चीज़ों को जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर ले। मैथ्स में कैलकुलेशन के अलावा है ही क्या जी? है क्या? कुछ कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा स्पीड आपको पकड़ना पड़ेगा। हर दिन हम ये बात बोलते हैं कि जब तक आप स्पीड नहीं पकड़ेंगे लास्ट में चीज़ें छूटी रह जाएंगी। ठीक है ना जी। तो थोड़ा सा आप भी फास्ट हो ले। एक दिन में अगर पहले आप 50 क्वेश्चन लगाते थे, खैर लगाते तो नहीं होंगे, बस एग्जाम्पल हम आपसे दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर 50 क्वेश्चन लगाते थे तो अब समय है 150 या 200 क्वेश्चन लगाने की। ठीक है जी। क्योंकि आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा रह गया। ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद आपको अफसोस हो कि काश उस समय पढ़ लिए होते। नहीं, अगर पढ़ लिए होते तो किसी अच्छे जगह पे एडमिशन हो गया होता, एडमिशन हो गया होता तो अच्छे जगह पढ़ाई कर रहे होते ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बीएचयू या डीयू मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तैयार सब? तो चलिए सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जहां पे खत्म हुआ था वहीं से शुरू करेंगे। थोड़े से आज मुश्किल सवाल भी आएंगे। कल के क्लास में बस आसान आसान इजी इजी हलवा क्वेश्चन बस लगाए थे। ठीक है जी। आज थोड़ा सा कल से मुश्किल करेंगे। अगले क्लास में और भी मुश्किल होगा, जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना हमारा हर सेशन। धीरे धीरे इजी इजी से करते करते धीरे धीरे मुश्किल की ओर बढ़ते हैं। सेम वही पैटर्न हर चैप्टर में फॉलो करेंगे, यहां भी फॉलो करेंगे। ठीक है जी। हर तरह के क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और कोशिश हमारी ये रहती है कि एक तरह के कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको दिखा दें कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है। चलें जी, तो शुरू किया जाए आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर शायद 13 हम लोग कर चुके थे, 14 क्वेश्चन करना है। हाँ जी, 14वां क्वेश्चन करना है आपको। चलें। ओहो, चलिए सब तैयार। सवाल देखिए। द स्पीड ऑफ अ बस इज 60 kmph बट ड्यू टू स्टॉपेज द स्पीड इज 45 kmph फॉर हाउ मेनी मिनट्स दस द बस स्टॉप्स एवरी आवर। देखिए, पहला क्वेश्चन ही मुश्किल क्वेश्चन आ गया आज के लिए। सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सवाल को सुना जाए। एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है बट ड्यू टू स्टॉपेज। अच्छा, आप देखते क्या होंगे, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप किसी बड़े शहर से अपने गांव की ओर जाते होंगे ना, तो बस पकड़ते होंगे। बस क्या होता है, रास्ते में ना कई जगह रुक रुक के जाती है ना, कई सारे पैसेंजर उसमें बैठे होते हैं अलग अलग गांवों के, तो बस रास्ते में रुक रुक के जाती है। लेकिन जब चलती है तो उसका स्पीड कुछ और होता है, लेकिन जब रुकती है तो उसका स्पीड ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है। सेम वही चीज है कि सवाल ये कह रहा कि एक बस का नॉर्मल स्पीड जो है ना वो 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन रुक रुक के चलने के कारण उसकी स्पीड जो है ना वो 45 kmph ही है, 45 किलोमीटर पर आवर ही है। तो आपसे सवाल ये कह रहा कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप्स एवरी आवर। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि बस आखिर एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। तो सुने, इस सवाल को कैसे लगाना है बस समझिएगा एक बात को। आपको करना क्या है इस सवाल में कि वो बस कितने के स्पीड से जा रही? 60 के स्पीड से जा रही। क्या ये चीज ओके है? आप कहेंगे जी ओके है। ठीक है।
लेकिन स्पीड घट के क्या हो गई, आप कहेंगे जी 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। बड़ा आसान सा सवाल है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना था, लेकिन स्पीड उनकी घट के हो गई ना 45 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आप क्या कह सकते हैं, यहां पे आप ये कह सकते हैं कि जी 1 घंटे में 60 जाना था, लेकिन वो 1 घंटे में 45 ही गई। तो यहां पे हम एक छोटा सा चीज लगाते हैं, छोटा सा चीज, ठीक है जी। 1 घंटे में आप बताएं कि इस, या वो भी छोड़िए, देखिए 1 घंटे में कितना जाना था जी, 60 किलोमीटर, यहां तक ठीक है। लेकिन 1 घंटे में गई कितनी, आप कहेंगे जी 45 किलोमीटर। आप एक बात बताएं कि अगर इस स्पीड से जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस स्पीड से जा रही है तो ये 45 किलो कवर करने में कितने समय लगते, बस हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितने में कितना, ये हम पूछ ही नहीं रहे हैं। बस हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर वो 60 के स्पीड से चल रही तो 45 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। आप कहेंगे जी कि टाइम बराबर जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हम डिस्टेंस मान लिए जी 45 किलोमीटर और स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, 60। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है, फ्रैक्शन में आएगा तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करके आपको पता चलेगा जी कि 45 मिनट ही लगेंगे उनको 45 किलोमीटर जाने में। तो यहां पे एक चीज समझ में आया कि 45 मिनट ही वो गाड़ी बस चली है, 45 मिनट ही चली है। कितने देर में जी, 1 घंटे में। तो यहां से समझ में आ गया कि 1 घंटे में 45 मिनट गाड़ी चली और 15 मिनट रुकी रही। यह बात समझ में आई। अगर यह बात नहीं समझ में आई तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप यहां पे लगा सकते हैं, एक दूसरा मेथड भी हम आपको देखते हैं। अगर इसको समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ चुके पाए हैं तो एक मेथड और समझिए। आप क्या करिए कि यहां पे आप खुद से कोई डिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए अपने से, लेकिन आप कोई ऐसा डिस्टेंस अज्यूम करिएगा जिसमें आप समय निकाल सकें। कहने का मतलब कि अपने मर्जी से नहीं, जो परसेंटेज में हमेशा कुछ नहीं पता होता था 100 मान लेते थे, यहां भी 100 मान लेंगे, नहीं जी। जैसे टाइम एंड वर्क में क्या करते थे, टोटल काम के लिए एलसीएम लेते थे ना, सेम वैसे ही यहां पे आप खुद से कुछ ऐसी दूरी मानिए कि समय निकाल ले, मतलब वो 60 से भी डिवाइड हो जाए, 45 से भी डिवाइड हो जाए। जब दोनों से डिवाइड हो जाए इसका मतलब कि प्रॉपर टाइम पता लग जाएगा, डेसिमल में नहीं जाना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि 60 और 45 से कटने लायक एक मामला हमें दिख रहा है कि हम एज्यूम कर लेते हैं जी टोटल डिस्टेंस जो है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस है 180 km। इतनी सी बात समझ में आ गई, 180 किलोमीटर। अगर इस 180 किलोमीटर को 60 के स्पीड से भगाएं, अगर इस 180 किलोमीटर को 60 के स्पीड से भगाएं तो जाने में कितने देर लगेंगे, आप कहेंगे जी 3 घंटे। लेकिन स्पीड तो ऊपर नीचे हुआ है, स्पीड तो 45 हुआ है, तो इसका मतलब आपको कितने देर लगे होंगे जी, 4 घंटे। ध्यान से सुने, इतना कर लेने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 3 घंटे के बदले 4 घंटे लग गए, 1 घंटे ज्यादा लगे, 1 घंटे ज्यादा लगे। और गाड़ी कितने देर चली है, आप कहेंगे जी 4 घंटे। आप खुद बताएं कि 1 घंटे को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 15-15 मिनट हर घंटे जाएगा कि नहीं जाएगा, आप कहेंगे जी सर जाएगा। हर घंटे 15-15 मिनट वो गाड़ी रुकी है, जिसके कारण 4 घंटे लगे हैं। सिंपल सा सवाल है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई हो तो चलें अगला सवाल एक करके दिखाएं जी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सेम सवाल है, आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, आपके पास दोनों रास्ता अवेलेबल है। आपको जो मेथड पसंद आए उस मेथड से लगा लीजिए। क्वेश्चन कह रहा, द नॉर्मल स्पीड ऑफ अ बस इज 48 kmph बट ड्यू टू स्टॉपेज इज द स्पीड इज 32 km। देखिए अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है तो सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है आपको कि इसी को आप एक्चुअल स्पीड मानिए और इसको आप डिस्टेंस मान लीजिए, कहानी तुरंत ही सोल्व खत्म हो जाएगा। आप डिस्टेंस मान लें, डिस्टेंस क्या, 32 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो गाड़ी 32 किलोमीटर ही चली है। किस स्पीड से जी, 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से।
48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो गाड़ी 1 घंटे में 32 किलोमीटर ही चली है। इसका मतलब कि रास्ते में कई जगह वो रुकी होगी। डिस्टेंस 32, स्पीड जो है ना वो 48 kmph। अब हमें क्या निकालना है जी? अब हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि 32 अपॉन 48 होगा। मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि मामला डेसिमल में जा रहा है जी। मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। लीजिए 12 से 4 बार में, 12 से 5 बार में और 4 से ये कट जाएगा जी 8 बार में। 8 गुणे 40, 40 मिनट। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि वो बस एक्चुअल में 32 किलोमीटर जाने के लिए वो 40 मीटर ही चली हो, सॉरी 40 मिनट ही चली होगी। इसका मतलब कि 1 घंटे में वो 20 मिनट रुक गई होगी। कहानी क्लियर? बात समझ में आई? तो रुक रुक के चलने वाले सवाल में आपको क्या करना है? आपको इसी को डिस्टेंस मान लेना है और जो स्पीड दी गई है उसको स्पीड रहने देना है। आपको निकाल लेना है कि इतने किलोमीटर जाने में इस स्पीड से कितना समय लगा होगा। 1 घंटे से जितना कम लगा होगा उतना ही देर वो बस रुकी होगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ, ये बात अगर सबके समझ में आ गई होगी तो जल्दी से हम आगे बढ़ जाएं। बढ़ जाएं, चलें जी। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए, सेम सवाल। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, देखते ही उड़ा देना है जी। देखते ही उड़ा दीजिए। हम आपको क्या बताए थे जी ऐसे सवाल के लिए? बस की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन रुकने के कारण 24 किलोमीटर पर आवर। हम कहें डिस्टेंस को मान लेते हैं 24 km। ठीक है जी। स्पीड को ऑलरेडी जो दिया है वही रहने देते हैं 30 kmph। टाइम जो होगा वो क्या होगा जी? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि 24/30। आपको पता है ये सोल्व नहीं हो सकता, मतलब कि 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 से कट गया जी। 48 मिनट लगे। इसका मतलब कि 24 किलोमीटर जाने में 48 मिनट ही लग रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन 60 मिनट वो लिया है ना। 48 मिनट ही लगना चाहिए था लेकिन वो 60 मिनट लिया है, तो आप कह सकते हैं कि 12 मिनट वो रुका होगा। बताएं, बात समझ में आ गई? क्या सवाल मुश्किल है ये? सवाल मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, चलें जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जी देखा जाए 17। देख रहे हैं ये सवाल है कि नहीं? मजेदार सवाल। धीरे से हम लोग एवरेज स्पीड में इंटर कर चुके हैं जी। एवरेज स्पीड एक ऐसा टॉपिक है जो पहली बार अगर कोई स्टूडेंट देख रहा होगा या पहली बार आप किसी भी स्टूडेंट से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप मान के चलिए कि आप 100 बार किसी 100 स्टूडेंट से पूछ रहे हैं ना, तो उसमें 90 स्टूडेंट गलत ही करते हैं। 90 क्या, अगर 95 भी कह दें तो हम गलत नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? मैक्सिमम लोग एवरेज स्पीड को या तो गलत समझ लेते हैं या गलत तरीके से कर देते हैं। सुनिएगा, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 km बाई ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 60 kmph। बहुत बढ़िया। एक आदमी ट्रेन से 360 किलोमीटर की दूरी को 60 के स्पीड से तय करता है। आगे क्या कह रहा है? 300 किलोमीटर बस से 50 के स्पीड से, 40 किलोमीटर ऑटो से 20 के स्पीड से। आपसे पूछ रहा एवरेज स्पीड। ध्यान से सुनिएगा, एवरेज स्पीड पूछ रहा। वो अलग 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 चीजों से सवारी कर रहा, ट्रेन से, बस से, रिक्शा से, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा, अलग अलग स्पीड से भी कर रहा। तो आपसे पूरे इंटायर जर्नी में, पूरे जर्नी में आपसे पूछ रहा कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो हम आपको एक चीज बता दें कि एवरेज स्पीड जो होता है ना वो क्या होता है वो समझिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि स्पीड देखेंगे, यहां पे 60 kmph है, बहुत बढ़िया जी, यहां पे 50 है, बहुत बढ़िया, यहां पे 20 है, ठीक है जी। क्या करेंगे? 60, 50 और 20 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि गलत हो जाना है। बात समझ में आई? तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? तो होता है टोटल डिस्टेंस। सुनिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा? आप कहेंगे जी टोटल टाइम। बात समझ में आई?
मतलब कि कुल दूरी बटा कुल समय अगर आप करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप एक चीज बताएं, यहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले वो जो 300 किलोमीटर ट्रेन से गया है एक वो होगा। आइए जी, 360 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ है, वो बस से भी तो गया है 300 किलोमीटर, आ जाए आगे 300 किलोमीटर और उसके बाद क्या हुआ है 50 किलोमीटर ना वो ऑटो रिक्शा से गया है। तो साथ में आप ले लीजिए इस 50 को भी। नीचे क्या करना है, समय लिखना है। समय निकालने के लिए ना बारी बारी से पेन पेपर लगा के कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, 360 किलोमीटर 60 के स्पीड से मतलब कि 6 घंटे जी। 300 किलोमीटर 50 के स्पीड से यहां भी 6 घंटे। अच्छा, 50 किलोमीटर 20 के स्पीड से तो क्या यहां पे 2.5 घंटे होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे जी सर 2.5 घंटे होंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। आइए वापस से जोड़िए इनको, 300 300 600 650, क्या 710 बनेगा ये? आप कहेंगे जी सर बनेगा। नीचे में 6 6 12 2 14, क्या ये 14.5 बनेगा? आप कहेंगे जी 14.5 बनेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आपको ना कैलकुलेशन करना है। 710 हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगा देते हैं। ठीक है जी, ऊपर में आ गया 10, नीचे में क्या बन जाएगा 145। अब इसको कटाई छटाई करना है। किससे काटा जाए, 5 से काटा जाए क्या? 5 से ये कट जाएगा 29 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब तो मामला थोड़ा सा ना गंभीर दिख रहा जी। कटने लायक कुछ दिख रहा। 29 दूना 58, 130 कट तो नहीं रहा है जी, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 360 360, ठीक है, 300 300 600 660 और 50 710, ठीक तो है जी। ओ, ये 40 किलोमीटर है भैया। वही कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ जा रहा है यहां पे। ठीक है जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस सवाल में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गलत नंबर देखने के कारण। चले, लास्ट वाला जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर और 20 के स्पीड से 2 घंटे जी। ठीक है जी, 360 और 300 कितना हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 700। 300 300 600 700, ठीक है। 6 6 12 और 2 14। लीजिए जी, सीधा सीधा दिख रहा है जी 50 किलोमीटर पर आवर। कहाँ गलत गलत लिख के हम लोग फंसे हुए थे। हाँ ठीक है जी, तो वहां पे एक मिस्टेक था, उसको सुधार लीजिएगा आप। ठीक है जी, चलें। पहले 360 किलोमीटर गया 60 के स्पीड से मतलब 6 घंटे, फिर 300 किलोमीटर गया 50 के स्पीड से फिर से 6 घंटे, और फिर 40 किलोमीटर गया 20 के स्पीड से 2 घंटे। गलती से वो 40 किलोमीटर की जगह हम लोग 50 किलोमीटर ले लिए थे, जिसके कारण पूरा गड़बड़ हो गया था ना। तो उसको सुधार लेंगे आप, बाकी प्रोसेस आप सीख गए, ये इनफ है। ठीक है जी, चलें। गलत चीजों को नहीं सीखना है, अगर गलती हो रही तो उसको सुधारना है, आगे नहीं बढ़ जाना है छोड़ के। चलें जी, बाकी ये सब कॉमन एरर है जी, छोटा मोटा मिस्टेक है, वो आपसे हमसे किसी से भी हो सकता है। ना आप परफेक्ट हैं ना हम परफेक्ट हैं, कोई नहीं परफेक्ट है जी। चलें जी, यहाँ पे ना पिछली बार जैसे आप ट्रेन की सवारी किए थे, यहाँ पे थोड़ा ना प्लेन की भी सवारी कर लीजिए। सवाल कह रहा, लीजिए जी थोड़ा सा हम साइड होंगे, सवाल पढ़े। सवाल कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1800 km बाय एरोप्लेन विद द स्पीड ऑफ 600 kmph। देखिए पूरा सवाल पढ़ते नहीं है, लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सवाल सेम ही रहना है। आइए, टोटल डिस्टेंस पहले निकालना है। लीजिए जी, टोटल डिस्टेंस सबसे पहले वो गया 1800 किलोमीटर। ठीक है, 600 के स्पीड से क्या 3 घंटे लगे होंगे? आप कहेंगे जी सर लगे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद गया वो 240 किलोमीटर। किस स्पीड से? 240 किलोमीटर गया है वो 60 के स्पीड से। इसका मतलब कि यहां पे 4 घंटे लगे होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या हुआ है, वो 160 किलोमीटर बस से गया है। किस स्पीड से? 40 के स्पीड से। भाई साहब यहां भी 4 घंटे लगे होंगे। आगे देखें, आगे देखें क्या हुआ है, वो लास्ट में 20 किलोमीटर वो ऑटो से गया है। 20 किलोमीटर वो ऑटो से गया है और 20 के स्पीड से ही मतलब 1 घंटा लगा होगा। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, जोड़ दीजिए। देखिए 1800, ये दोनों मिलके 400, 2200 2220 2220। नीचे में क्या आ रहा, 3 4 7, 3 और 4 7, 4 11 और 1 12। नीचे में आया जी 12। कटाई छटाई किया जाए क्या? यहां पे
कटाई छटाई, देखिए 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 12 से डिवाइड होना ही पड़ेगा, इसको काटिए जी। 12 एकम 12, ठीक है भैया। 10 और 2 12 अठे 96, 6 और 0 12 25 60, 185 किलोमीटर पर आवर। खैर यहां पे ऑप्शन ऐसे थे ना कि आपको ये बता सकता था कि ये गलत है, ये गलत है। 12 गुणे 18 कितना होता है? 216, मतलब 2160 होना चाहिए था, ये भी गलत है। एकमात्र ऑप्शन सही है 185 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो ध्यान रखिएगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि बस स्पीड को जोड़ के और जितना स्पीड है उससे भाग दे दें। ऐसा करेंगे ना तो गलती के अलावे कुछ नहीं होना है, ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 19 दिखाएं जी। सर दिखाइए। तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है जी ये। आपके एग्जाम में एवरेज स्पीड का जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बड़ा पसंद करते हैं एग्जामिनर लोग इस सवाल को। A person travels from A to B at the rate of 40 kmph। जी एक आदमी A से B 40 के स्पीड से गया, बहुत बढ़िया। वापस B से A आया 60 के स्पीड से। आपसे पूछ रहा इंटायर जर्नी में उसकी औसत गति क्या होगी। 40 के स्पीड से जा रहा, 60 के स्पीड से वापस आ रहा, आपसे पूछा जा रहा कि एवरेज स्पीड बताइए। भैया एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में ना ये नंबर भी पता नहीं कितनी बार सेम सेम पूछे होंगे अलग अलग एग्जाम में, ठीक है जी। 40 और 60, 40 के स्पीड से गया है, 60 के स्पीड से वापस आया है। दिक्कत यहां पे ये है कि पिछली बार जो ट्रेन और हवाई जहाज वाला सवाल था वहां पे डिस्टेंस आपको पता था, यहां पे डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है, डिस्टेंस आपको नहीं बताया गया है जी। तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि डिस्टेंस क्या होगा। तो ध्यान से सुने। पहले देखिए हम आपको ना एक दो मेथड बताते हैं, एक फार्मूला मेथड बताते हैं और एक विदाउट फार्मूला बताते हैं। विदाउट फार्मूला इस ऐसे सवाल को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान ले कि 3 बार वो ट्रेवल कर रहा है ना तो फार्मूला फिर फ्लॉप हो जाएगा, फिर उसके लिए अलग फार्मूला हो जाएगा। तो अलग अलग मतलब एक ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला रटने से बेहतर है कि आप एक कॉन्सेप्ट सीख लें जिसके कारण एवरेज स्पीड आसानी से आप कर सकें, ठीक है ना, जिसको यूज करके। सुनिएगा कह क्या रहा है कि वो ए से बी गया, ए से बी गया, किस स्पीड से गया? तो भाई साहब वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, बहुत बढ़िया। वापस आ गया वो बी से कहां पे? ए की ओर। बी से ए की ओर वापस आ गया वो किस स्पीड से भैया? 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ध्यान से सुने, हम क्या करें, आपको एक क्वेश्चन में हम कहते हैं ना कि आप कोई वैसा डिस्टेंस मान लीजिए जहां पे आप टाइम आसानी से निकाल सके। अगर हम 100 किलोमीटर डिस्टेंस मानेंगे ना तो दोनों जगहों पे टाइम डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में ना आए इसका सीधा सादा तरीका है भैया एलसीएम। एलसीएम क्या बताता है कि भैया इन दोनों से वो नंबर कट जाएगा। तो एलसीएम ले लीजिए, 40 और 60 का 120 किलोमीटर आएगा। तो हम क्या करते हैं जी, हम डिस्टेंस मान लेते हैं 120 किलोमीटर। तो आप बताएं 120 किलोमीटर दूरी है तो 120 किलोमीटर जाने का आप कहेंगे जी सर, 120 किलोमीटर आने का आप कहेंगे जी सर। तो आपको लगा आने और जाने में टोटल 120 किलोमीटर दूरी हो गई, आप कहेंगे जी सर हो गई। अच्छा जी, अच्छा जाने में 40 के स्पीड से 3 घंटे लगे होंगे, आने में 60 के स्पीड से 2 घंटे लगे होंगे। आप कहेंगे जी 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक्चुअल में 5 घंटे लग गए। तो जो स्पीड होगी आप कहेंगे कि नहीं जी 48 kmph हो जाएगी। बता दें क्या एवरेज स्पीड का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको बस यही फॉर्मूला रटना ही है जी। कौन सा फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर इस चीज को समझ गए हैं तो एवरेज स्पीड का कोई सा भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बस समझ लीजिए इस चीज को। बात समझ में आ गई? हम क्या करेंगे, अपने मर्जी से कोई भी स्पीड हम मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे और कोई वैसा डिस्टेंस मानेंगे जहां पे हम आसानी से टाइम डिसाइड कर सके। तो कटने लायक, खैर आप कुछ भी मानेंगे आंसर आपका वही आना है। कुछ भी मान के देख लीजिएगा ये 48 से हिलेगा नहीं ये, ठीक है भैया। तो हम क्या किए कि समय निकाल, जैसे पहले डिस्टेंस मान लिए 120, तो 120 40 के स्पीड से 3 घंटे में, 120 60 के स्पीड से जी 2 घंटे में। आपको पता लग गया टोटल कितने घंटे? 5 घंटे। और ये 5 घंटे में कितनी दूरी आपको पता लग गई जी? 240 किलोमीटर। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई?
5 घंटे में 240 मतलब एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप इसको पहले नोट कर ले, लेकिन कुछ लोग हैं फार्मूला प्रेमी जिनको फार्मूला काफी पसंद आता है, तो फार्मूला प्रेमियों के लिए हम थोड़ा सा फार्मूला भी हम आपको दिखा दें। देखिए, अगर याद रख सकते हैं तो रख ले, नहीं याद रख सकते हैं तो हम आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आसान रहेगा कोई भी सवाल करने में। एवरेज स्पीड के लिए जब दो तरह का स्पीड दिया हो, ध्यान रखिएगा, जब दो तरह का स्पीड दिया हो, मतलब एक जाने वाला एक आने वाला या किसी भी तरह का, मतलब दो स्पीड दिया हो, तो वहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, ठीक है। आपको कहीं कहीं फॉर्मूला ये भी देखने को मिल सकता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर टू स्पीड्स, ठीक है जी। एक्स और वाई क्या है, दो स्पीड है। आप चाहें तो फॉर्मूला पे रख के देखिए, दो, पहला वाला स्पीड 40, दूसरा वाला स्पीड 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 मतलब 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 छक 48, आप कहेंगे जी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। खैर आपको हम एक बात बताते चलें कि ये फॉर्मूला भी जो आया है ना, अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला हम आपको ड्राइव करके बताते हैं कि फॉर्मूला भी जो आया है ना, वो वहीं से आया है कि अपने मर्जी से कुछ स्पीड मान लिए और वहीं से ये निकल के आया है, कहीं भी बाहर से ये नहीं आया है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना यहां पे, चला जाए आगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 20, सेम सवाल है, तो आपकी मर्जी, हमारे ओर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम खैर दोनों मेथड बताएंगे इस सवाल में, दोनों मेथड सीखना जरूरी है, ठीक है जी। 48 के स्पीड से गया, 80 के स्पीड से वापस आया, 48 के स्पीड से गया भैया, 80 के स्पीड से वापस आया, हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते, एक साइड फार्मूला और एक साइड बेसिक, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके डिस्टेंस मान लिए जी 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर जाने का, साथ में 240 किलोमीटर आने का, 240 किलोमीटर 48 के स्पीड से मतलब कि 5 घंटे लगे होंगे, अच्छा जी। 240 किलोमीटर 80 के स्पीड से मतलब कि 3 घंटे लगे होंगे। आपको पता लग गया कि 480 किलोमीटर जाने में 8 घंटे, इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। फॉर्मूला क्या कहता है जी, 2 इंटू S1 मतलब 48 इंटू S2 मतलब 80 और डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 मतलब 80 और 48 मतलब 108। बात समझ में आ गई? आप यहां से भी कर सकते हैं। चलिए 12 से काटेंगे 9 बार में और इसको 12 से काटेंगे जी, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ओह 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 ओह, इतना छोटा छोटा मिस्टेक कैसे हो जाता है जी। 2 इंटू 48 इंटू 80 जोड़ेंगे तो 108 थोड़ी होगा जी, 128 होगा। अच्छा जी, काटा जाए 16 से काटिए इसको 3 बार में और 16 से काट देंगे 8 बार में, 8 से ये कट जाएगा 10 बार में, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 10 60, 60 किलोमीटर पर आवर। देखें फार्मूला के भी और विदाउट फार्मूला से भी, दोनों मेथड से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है जी। चलें, क्या फॉर्मूला निकाल के बताया जाए? भाई फॉर्मूला सीख के आप करेंगे क्या? फॉर्मूला हालांकि जो है ना, सीखने लायक चीज बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा, मान लीजिए कि डिस्टेंस जो दिया है ना वो जेड दिया है, ठीक है। पहला वाला स्पीड जो है ना वो एक्स है और दूसरा वाला स्पीड जो है ना वो वाई है, बस समझिएगा। तो कुल दूरी क्या होगी, आप कहेंगे जी जेड प्लस जेड, इतना ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी।
समय क्या होगा, तो आप कहेंगे जी जेड किलोमीटर गया एक्स के स्पीड से और साथ में जेड किलोमीटर आया वाई के स्पीड से। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? आप कहेंगे जी सर समझ में आ गई। आप इसको बस सोल्व करते चलिए, देखिएगा 2z अपॉन में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी अपॉन में एलसीएम हम एक्स वाई ले सकते हैं, एक्स वाई का मतलब ये हो जाएगा जेड वाई, अच्छा जी, प्लस में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जेड एक्स। इतनी सी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 2z ऊपर में रहने दीजिए, सॉरी 2z ऊपर में रहने दीजिए, नीचे में हम क्या करते हैं कि z को कॉमन ले लेते हैं। z को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पे आप देखिए कि y प्लस एक्स और नीचे का एक्स वाई जो है वो ऊपर चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा क्या, एक्स वाई। अब आप देखिए जेड से जेड कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, आप बोलेंगे कि 2 इंटू एक्स वाई बचा और नीचे में y प्लस एक्स बचा कि नहीं बचा, बचा ना। तो एक्चुअली में यहीं से फॉर्मूला आया है कि अपने मर्जी से कुछ भी डिस्टेंस मान के टाइम बना लिए, ठीक है जी। तो आप फॉर्मूला के कैसे आया उसके चक्कर में ना फंसे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया क्या एक्स वाई जेड इतना लंबा चौड़ा लगाया जा रहा। खैर चलिए, फॉर्मूला अगर सीख लेते हैं तो वो भी ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हम आपको दे ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हम आपको दिखाएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें जल्दी से इसको, देखिएगा। A person travels from A to B with the speed of 60 kmph and returns B to A 80। देखिएगा 60 स्पीड, देखिए आपको ना देख के ही पता चल रहा है जी 60 और 80 एलसीएम जो होगा ना वो 240 होगा। 240 गया 240 आया, कैसे गया कैसे आया, कैसे गया, 4 के स्पीड से गया। भाई साहब कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है जी यहाँ पे। 60 के स्पीड से गया मतलब 4 घंटे, 80 के स्पीड से आया मतलब 3 घंटे जी। 480/7, मामला तो कुछ गंभीर दिख रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा जी, फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू 60 इंटू 80 डिवाइडेड बाई क्या, 60 प्लस 80, 60 प्लस 80। यहां से देखिए 2 इंटू 60 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 140, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आप कहेंगे जी सर कैंसिल हो गया। 2 से 7 बार में, 2 से 4 बार में, 4 दूना 8, देखिए जी 480/7 यहां भी आ रहा। चलिए यहां पे ना कुछ नंबर्स की गड़बड़ी है, बाकी आप प्रोसेस सीख चुके हैं, ये कटेगा नहीं इसके आगे ना। A person travels from A to B with the speed of 60 kmph and returns from B to A with the speed of 80 kmph. Find the average speed। ठीक है जी, सवाल 60 और 80 है ना, तो हो सकता है 60 की जगह कुछ और होगा या 80 की जगह कुछ और होगा। अच्छा 90 तो है, 90 तो नहीं है ना, 60 के जगह पे 90 तो नहीं है, 180, हाँ 3 और 2 5, हाँ जी। देखिए 80 के जगह 90 होता तो आंसर मैच कर जाता। देखिए 180 गया, 180 आया जी, 3 घंटे में गया, 2 घंटे में आया, 360/5 लीजिए भैया 72। ठीक है, तो इसको 90 करेक्शन 90 कर दीजिएगा, फिर सॉल्व कर लीजिएगा 72। ठीक है, खैर प्रोसेस सीखे रहिए, बाकी छोटा मोटा मिस्टेक होते रहता है जी, नोट कर लिया जाए। चलें जी, नोट हो गया डायरी में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कितना मजेदार सवाल है भैया। हम आपको शुरुआत में क्या कहे थे ना कि ये परसेंटेज जो है ना भाई, हर चैप्टर में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली घुसा रहता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन, अगर आप एक नजर मारेंगे ना बिना पढ़े हुए, बस इस पे थोड़ा सा नजर मारेंगे तो आपको लगेगा कि परसेंटेज का सवाल है। ठीक है जी। अ पर्सन कवर्ड 30% ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 kmph, बहुत सही। 60% विद द स्पीड ऑफ 40 kmph, बहुत बढ़िया। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 kmph। ठीक है जी। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, बहुत बढ़िया।
देख रहे हैं, ये भी एवरेज स्पीड का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना। घबराए नहीं, बिल्कुल आसान मेथड से लगाएंगे, ठीक है जी। आपको तो पता ही, अभी तक रट लिए होंगे, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। भैया ये बात सबके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो सुने, टोटल डिस्टेंस आप मान लीजिए, आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए भैया, हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस हम 100 किलोमीटर है मान लेते हैं। पहले वो क्या किया, 30% कवर किया। 30% कवर करने का मतलब कि 30 किलोमीटर गया। और 30 किलोमीटर किस स्पीड से गया जी, तो सवाल में कह रहा है 30 किलोमीटर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है, 60%। 60% मतलब कि 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर किस स्पीड से गया, तो सर जी वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। अच्छा जी, आगे वो क्या किया है, रेस्ट मतलब कि 10%। 10% किस स्पीड से, 10, मतलब कि रेस्ट 10% मतलब कि 10 ही किलोमीटर होगा, और वो 10 के स्पीड से गया। बताइए, जो सवाल अभी तक इम्पॉसिबल दिख रहा था वो अब पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आप कहेंगे जी ये तो कंफर्म है कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर टोटल है। 30 किलोमीटर 20 के स्पीड से मतलब कि 1.5 घंटे। अच्छा जी, 60 किलोमीटर 40 के स्पीड से मतलब कि 1.5 घंटे। अच्छा, 10 किलोमीटर 10 के स्पीड से मतलब कि 1 घंटा। आपको पता चला 100 किलोमीटर जाने में 1.5 3 और 1 4, 4 घंटे लग गए। इसका मतलब एवरेज स्पीड बताएं 25 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में सवाल चाहे जैसा भी हो, अगर खुद से स्पीड कुछ भी मान लेते हैं ना, तो सवाल सोल्व करने में मजा आ जाएगा। लेकिन मानते समय कुछ ऐसा मानिएगा कि जहां पे ना डेसिमल में मामला ना जाए, तो फिर करने में मजा आएगा। अदरवाइज मजा के जगह पे ना आपको सजा लगने लगेगा, ठीक है। चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा, अ पर्सन कवर्ड 40% ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 16 kmph, 30% विद द स्पीड ऑफ 20 kmph एंड द रिमेनिंग विद द स्पीड ऑफ 30 kmph। चलें जी, सेम सवाल है, सेम सवाल है, सेम मेथड से लगाया जाए। देखिएगा, टोटल डिस्टेंस हम क्या करते हैं भैया, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं जी 100 किलोमीटर है सर टोटल डिस्टेंस। अच्छा जी, पहले क्या किया, वो 40% कवर किया। 40% का मतलब कि वो 40 किलोमीटर कवर किया। किस स्पीड से कवर किया, तो आप कहेंगे जी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतना तक मामला ठीक है। 30% मतलब कितना, 30 किलोमीटर। अच्छा जी, 30 किलोमीटर किस स्पीड से किया, तो सर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किया। अच्छा, रिमेनिंग कितना होगा, आप खुद देखिए ना, 40% 30% का मतलब कि 30% तो रिमेनिंग होगा। या यहां से भी आप देख सकते हैं 100 में से 40 30 चला गया तो 30 ही किलोमीटर तो बचा रहा। अब ये 30 किलोमीटर किस स्पीड से, तो सर जी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम कितना लगा होगा, तो यहां पे कोई भी बच्चा कह सकता है कि नहीं जी सर यहां पे 2.5 घंटे समय लगे होंगे। देखिए, इतना तो कैलकुलेशन आप सीख ही गए हैं कि हर जगह पेन पेपर नहीं लगाना है। यहां पे कितना समय लगा होगा, सर जी 1.5 घंटा लगा होगा। यहां पे कितना लगा होगा, तो सर 1 घंटा लगा होगा। तो आपको पता लगा कि भैया 100 किलोमीटर जाने में 2.5 और 1.5, 4 और 1 5, 5 घंटे लग गए। इसका मतलब कि जो स्पीड है, क्या वो 20 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं है। आप कहेंगे जी सर 20 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही स्पीड है, ठीक है जी। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको भी समझ के रखे रहिए। पता नहीं ये पहले एग्जाम में पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं, ज्यादातर पीछे अभी 2 सवाल पहले जो करा रहे थे वैसे पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा, कोई गारंटी नहीं कि जो पहले पूछा गया है ना वैसा ही आगे पूछे। तो आपको ना नई नई चीजों को भी सीखना पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम में किया हुआ ही सीख के जाएंगे ना, तो आप लगा नहीं पाएंगे। चले जी, क्वेश्चन नंबर जल्दी से 24 करिए। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है।
बड़ा अच्छा सवाल है भाई। हाँ, पढ़ पा रहे हैं सवाल को? देखिए, अ पर्सन ट्रेवल्स एट 10 kmph, he arrived his office 6 minutes late, he arrived 6 minutes early when he traveled at the speed of 12 kmph। सवाल ये कह रहा, क्या कह रहा है सवाल, कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर जाता है तो क्या होता है कि वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। उसको जहां भी जाना होता है वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन ना वो समय पे पहुंचने के लिए क्या किया कि वो कहा कि भैया हम ना थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाएंगे, इसलिए स्पीड बढ़ाएंगे कि थोड़ा सा ना जल्दी पहुंच लें। लेकिन वो स्पीड इतना बढ़ा लिया कि समय से पहले ही पहुंच गया। पहले पहले क्या होना था कि पहले उसको 10 के स्पीड से जाना था तो 6 मिनट लेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 12 के स्पीड से गया तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है जी, पहले केस में 6 मिनट लेट और दूसरे केस में 6 मिनट जल्दी। चलिए इस सवाल को किया जाए। अब इस सवाल को करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहें तो वो भी है। फॉर्मूला सुनिए। फॉर्मूला आपको क्या करना है कि स्पीड पहला वाला इनटू स्पीड दूसरा वाला, नीचे में क्या करना है, दोनों स्पीड के डिफरेंस को लेना है। दोनों स्पीड के डिफरेंस को लेना है। डिफरेंस कहने का मतलब कि स्पीड 1 - 2 करिए या स्पीड 2 - 1 कहिए, बात एक ही है। डिफरेंस जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है। चलिए हम S2 S1 ही लिख देते हैं। इनटू में क्या होगा, इनटू में होगा डिफरेंस 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 ऑफ टाइम। अच्छा, नीचे में ना फॉर्मूला में 60 भी चिपका देते हैं। हालांकि 60 का लॉजिक ये है ना कि यहां पे जो टाइम होगा, यहां पे जो टाइम होगा वो ऑलवेज इन आवर्स होगा। बात समझ में आई? लेकिन सवाल में मैक्सिमम केस में मिनट में होता है ना, इसलिए 60 से देके डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है जी। S1 इंटू S2, 10 के स्पीड से गया, दूसरे दिन 12 के स्पीड से गया। अच्छा जी, अच्छा जी। अब क्या हुआ है, दोनों चालों का अंतर लेना है आपको, नीचे में 2। अच्छा जी, अब एक बात बताइए कि पहले दिन 6 मिनट लेट और दूसरे दिन 6 मिनट पहले, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ना कि जी अंतर 0 मिनट का है। भैया अंतर 0 मिनट कैसे है? आप कल कॉलेज 10 मिनट लेट पहुंचे थे और आज 10 मिनट पहले ही पहुंच गए, तो कल के कंपैरिजन में 20 मिनट पहले पहुंचे हैं ना जी। तो अंतर जो होगा वो 12 मिनट का होगा, लेकिन ऑलवेज आवर में होना चाहिए, इसलिए नीचे में हम 60 लगा देते हैं। 12 से कट जाएगा जी ये 5 बार में, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये जी 6 बार में। अच्छा, 2 से 2 भी तो काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या, 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो होगी वो 12 किलोमीटर होगी। याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को। फॉर्मूला जो है ना कभी कभी थोड़ा सा आसान भी रहता है जी सवाल को करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, ऊपर में स्पीड का प्रोडक्ट, नीचे में स्पीड का डिफरेंस, बगल में टाइम का डिफरेंस। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है जी, ठीक है। चलिए फॉर्मूला को दूसरे ढंग से हम लिख देते हैं कि आप आसानी से याद कर सकें। ऊपर में क्या करना है, ऊपर में 1 मिनट, ऊपर में आपको प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे में क्या करना है, नीचे में आपको डिफरेंस ऑफ स्पीड, और बगल में क्या करना है, बगल में आपको डालना है डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, टाइम जो होगा वो हमेशा आवर्स में ही होगा, इसीलिए नीचे में हम 60 लगा देते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? वैसे इसको XY करके करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ऑप्शन से करेंगे तो भैया डेसिमल में जाने का चांस इतना ज्यादा रहेगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो या इस क्वेश्चन के लिए ना फॉर्मूला ही रट लीजिए। चलें, अब देखिएगा इस पैटर्न के जो 2-3 सवाल होंगे वो इसी फॉर्मूला पे जल्दी जल्दी लगाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ सुने, 16 के स्पीड से गया तो 18 मिनट लेट पहुंचा। अच्छा जी, बट व्हेन ही इज इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 4 kmph। अब 4 किलोमीटर से स्पीड बढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा,
वो 4 किलोमीटर बढ़ा के नहीं किया भैया, 16 से बढ़ा के 4 थोड़ी होता है, मतलब 4 किलोमीटर स्पीड बढ़ाया है, मतलब 16 से 20 किया है। तो क्या हुआ है, 6 मिनट पहले ही पहुंच गया है। पहले पहले दिन वो 18 मिनट लेट पहुंचा था, और दूसरे दिन वो क्या हुआ है जी, दूसरे दिन वो 6 मिनट लेट पहुंचा है। इतनी सी बात समझ में आ गई। हम क्या कहे हैं, ऊपर में स्पीड को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 16 इंटू 20, नीचे में अंतर लेना है मतलब कि 4, और बगल में टाइम के अंतर को लेना है 18 मिनट और 6 मिनट, मतलब अंतर 24 मिनट, नीचे में डिवाइडेड बाई 60। ठीक है जी, 20 से काट दीजिए 3 बार में, और 4 गुड़े 3 12, और 12 गुड़े 2 24। लीजिए जी, 5-6 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा जी 32 के एमपीएच, सॉरी 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 32 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? अभी तक ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाना है ऐसे सवाल को। चलें फिर क्वेश्चन नंबर जल्दी से 26 की ओर। जी सर चलिए, तो जी सर लीजिए और देखिए और करिए। लीजिए भैया, सेम सवाल है आपके लिए। सही है कि एक पैटर्न के 2-3 सवाल बैक टू बैक अगर लगा लेते हैं तो मजा आ जाएगा भैया करने में। रुक जा भाई। देखिए, 40 के स्पीड से पहले गया तो 11 मिनट लेट हुआ, बट अपने स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर किया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है जी? जी सर ठीक है, बताएं जल्दी से फिर। चलें किया जाए सवाल को। हाँ, देख रहे हैं सवाल थोड़ा सा क्या चेंज आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? देखिए जा, ध्यान से देखिए, हम क्या बताएं फॉर्मूला। स्पीड को गुणा करिए, 40 गुणे 5, नीचे में अंतर लीजिए जी बटा में 10, बगल में टाइम के अंतर को लेते हैं। भैया टाइम के अंतर में ध्यान दीजिएगा, इस बार 11, पहले बार 11 मिनट लेट था, दूसरी बार 5 ही मिनट लेट है, तो जो अंतर है ना एक्चुअल में 6 मिनट का है, हर बार 16 नहीं होता है। ठीक है, और नीचे में 60 तो जाएगा ही जाएगा। आप कहेंगे जी सर 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और 10 से 5 बार में कट जाएगा। लीजिए जी 20 किलोमीटर दूरी। ठीक है, दूरी निकल के आ गई 20 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में ना कुछ ट्विस्ट था, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ था, तो 5 मिनट था, बाकी सब तो सही ही था जी जो अभी तक सीखे हैं। ठीक है, क्या अच्छा दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं? फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा ना? देखिएगा, फॉर्मूला पसंद आएगा। अभी एक आपको हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा चीजें। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने मर्जी से डिस्टेंस मान लेते हैं। डिस्टेंस कुछ वैसा मानते हैं जो कट सके। 40 और 50 से कटने लायक डिस्टेंस हम मान लिए 200 किलोमीटर। आप बताइएगा कि 200 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगा होगा और 50 के स्पीड से जाने में 4 घंटा लगा होगा। ठीक है, एक्चुअल में अंतर जो हुआ क्या वो 60 मिनट का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे जी सर हुआ। तो जब 200 किलोमीटर हम दूरी रखे थे, 200 किलोमीटर, तो जो अंतर आया था वो 60 मिनट का अंतर आया था। तो हमारी दूरी आखिर क्या होगी जो अंतर 6 मिनट होगा? आप बताएं। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं या जीरो गायब भी कर सकते हैं। देखिए 200
गुड़े में 6 और डिवाइडेड बाई 60, ये कट के ना यहाँ से भी 20 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको जो भी समझ में आए वैसे लगाइए। खैर हमको लगता है कि ये तो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। तो भैया विदाउट फार्मूला हर चीज का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पिछले वाले जो 2 क्वेश्चन लगाए थे ना वो भी ऐसे लग जाता, लेकिन हम ये इसलिए नहीं बताएं कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फार्मूला करना ज्यादा आसान था, इसलिए हम इस मेथड को इग्नोर कर दिए थे। आप पिछले क्वेश्चन को भी आप इस मेथड से लगा के देखिएगा अगर लगाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपको फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, बगल में डिफरेंस ऑफ टाइम इन आवर्स। ठीक है जी, चलें अगला सवाल देखिए जी। अगला सवाल सेम सवाल आया है, तो आप चाहें तो फार्मूला से लगाएं, आप चाहें तो विदाउट फार्मूला लगाएं, आपकी मर्जी, आपको जो सुंदर लगे। ठीक है, इफ अ मैन ट्रेवल 60 km एट द स्पीड ऑफ 12 kmph, he will be late by 20 minutes if he travels at the speed of 15 kmph. हाउ अर्ली फ्रॉम, अरे भैया ये तो सवाल अलग हो गया। 60 किलोमीटर के स्पीड से गया, 60 किलोमीटर 12 किलोमीटर के स्पीड से गया तो वो 20 मिनट पहले पहुंचा। अगर वो 15 के स्पीड से जाता तो कितने बजे पहुंचता, कितने जल्दी पहुंचता। बड़ा अच्छा सवाल है जी, सुनिएगा ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर जाना है, ध्यान से सुने हमारी बात। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी सुबह में घर से 9 बजे निकला, सुबह में 9 बजे घर से निकला। अभी आपको समझ में आ जाएगा। 60 किलोमीटर जाने के लिए निकला, किस स्पीड से, 12 के स्पीड से। इसका मतलब उसको जाने में जाने में उसको 5 घंटा लगा होगा। आप कहेंगे जी लगा होगा, इतनी सी बात सबके समझ में आ गई कि 5 घंटा लगा होगा। सवाल ये कह रहा है कि वो 20 मिनट से लेट हो गया, 20 मिनट से लेट हो गया, वो पहुंचा कितने बजे होगा। 9 बजे निकला है, 5 घंटे लगे, इसका मतलब कि दोपहर के 2 बजे पहुंचा होगा। आप कहेंगे जी सर दोपहर के 2 बजे पहुंचा, लेकिन दोपहर के 2 बजे जो पहुंचा है ना वो 20 मिनट लेट पहुंचा है। 20 मिनट लेट का मतलब उसको कब पहुंचना था। आप कहेंगे सर 1:40 में ना हर हाल में उसको वहां पे रिपोर्ट करना था, ये 1:40 शेड्यूल्ड टाइम था। बात समझ में आ गई। आप कहेंगे जी सर ये पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि अगले दिन ना वो गुस्साया, गुस्सा के स्पीड बढ़ाया तो अगले दिन ना वो 4 ही घंटे में पहुंच गया। मतलब कि 9 बजे निकला था और भाई साहब जो है ना वो 1 बजे पहुंच गए। 1 बजे जैसे ही पहुंचे तो आपको समझ में आया पहुंचना तो 1:40 में था, भाई साहब 40 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बात समझ में आई। तो यहां पे आपको ना मैथ्स कम आपको रीजनिंग ज्यादा लगाना था। मैथ्स से ज्यादा रीजनिंग का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई। चलें जी, अगला सवाल दिखाएं आपको, आ जाइए। चलिए उस पैटर्न का एक ही सवाल था, आसान सवाल था। अगला सवाल, अ जीप इज चेजिंग अ कार विच इज 300 मीटर्स अहेड। ठीक है जी, देयर स्पीड आर 50 kmph एंड 40 kmph रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द जीप कैच द कार। यहां पे एक छोटा सा हम आपको कॉन्सेप्ट दे दे पहले। इस सवाल को करने के पहले हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। एक नया टर्म सीखिए। देखिए सवाल आने के साथ साथ आप सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है भैया। रिलेटिव स्पीड हिंदी में इसको कहते हैं, जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं वो लोग देख लें, हिंदी में इसको कहते हैं भैया सापेक्ष गति। ये सापेक्ष गति क्या है भैया, हिंदी नाम बड़ा जहर नाम है सर, हिंदी नाम नहीं पढ़ेंगे हम, बस रिलेटिव स्पीड देखेंगे। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर हम कहें कि कहीं पे कोई रिलेशन की बात हो रही है, इसका मतलब कि मिनिमम 2 क्वांटिटीज तो होगी ही होगी। क्या आपका रिलेशन अगर किसी के साथ है तो इसका मतलब क्या आपके साथ कोई है और आपके साथ कोई है, इसका मतलब कि मिनिमम 2 लोग तो हैं ही। तो रिलेशन कब बनता है, 2 लोगों के बीच ही बनता है। 2 से 3 के बीच भी रिलेशन नहीं बनता है जी, रिलेशन 2 ही के बीच में बनेगा। बात समझ में आई ना। तो हम कह रहे हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या होगा। जैसे आप एक बात समझिए,
मान लीजिए कि हम यहां पे हैं और हमारा एक मित्र यहां पे है, ठीक है, हम यहां पे हैं और हमारा एक मित्र यहां पे है, ठीक है। हमारे और हमारे मित्र के बीच की दूरी जो है ना, सपोज कर लें कि 15 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, ठीक है। हम अपने घर से निकले किस स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने मित्र को मिलने। हमारा मित्र ने यहां पे है। आप खुद बताइएगा कि हम अपने मित्र से जल्दी मिल सके उसके लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि भाई वो अपने घर पे रहेगा, जाइए 5 घंटे बाद मिल लीजिए। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम अपने दोस्त को यह कहें कि भाई हम अपने घर से निकल रहे हैं, बड़ा जरूरी है तुमसे मिलना है, कि तुम भी थोड़े अपने घर से आगे निकलो ना, कहीं रास्ते में मिल लो, हमको तुम उतना दूर तक चलवाओगे, तुम भी थोड़े से चल के आ जाओ, रास्ते में मिल लेंगे, जल्दी मिल लेंगे। तो मान लीजिए कि दोस्त ने तैयार हो गया, दोस्त तैयार हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आने को। ध्यान से सुनिएगा, अब होना क्या है कि हम जा रहे हैं इधर की ओर, हमारा दोस्त आ रहा है इधर की ओर। अगर हम बात करें 1 घंटे बाद, तो हम जो है ना वो 3 किलोमीटर दूरी कवर कर लेंगे और हमारा दोस्त 2 किलोमीटर दूरी कवर कर लेगा। तो जो हमारे बीच का गैप 15 किलोमीटर था, आप कहेंगे सर जी वो घट के ना 10 किलोमीटर रह गया। अरे अरे अरे, यहां पे आवर क्यों लिख दिए हैं जी? ठीक है जी, बात समझ में आई जो हम आपको बताएं। हमारे और हमारे दोस्त के बीच की दूरी जो 15 किलोमीटर थी, वो घट के 10 किलोमीटर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं ना जी, जब कोई दो क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है जी, s1 प्लस s2। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम स्पीड को, दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। सर बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई मेरे भाई? कोई दिक्कत है? ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि हमारा दोस्त ना बेईमानी कर लेता है। सुनिएगा कैसे बेईमानी करता है, ध्यान से सुनिए। क्या होगा, धोखेबाजी करेगा। वो कहेगा कि तुमको बड़ा जल्दी लगा है मिलने का, निकलो घर से। दोस्त भी घर से निकला, प्रॉमिस तो कर दिया कि ठीक है हम निकल रहे हैं, लेकिन वो भाई साहब ना इधर की ओर निकल गए 2 के स्पीड से। अब आपको खुद समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो घर पे रुका रहता ना, तो जितना समय लगता उससे कहीं ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो और दूर भागा जा रहा। बात समझ में आई? तो हुआ क्या कि ये 3 किलोमीटर आगे बढ़ा और ये 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया। तो आपको दिखेगा कि ये भाई साहब जो है ना, उनके साथ जो दूरी थी वो 1 ही किलोमीटर कम हो पाया कि नहीं? देखिए 15 से 2 किलोमीटर आगे निकल गया, 17 पे पहुंच गया, और ये 3 किलोमीटर चला, मतलब डिस्टेंस जो है ना वो 14 किलोमीटर बचा रहा। बात समझ में आ रही? तो उस केस में जब आपको लगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, जहां पे चोर पुलिस वाले सवाल होते हैं, चूहे बिल्ली वाले, चोर पुलिस में क्या होता है, सेम ही डायरेक्शन होता है ना चोर और पुलिस का। जिस डायरेक्शन में चोर भागेगा उसी डायरेक्शन में पीछे पीछे पुलिस भी भागेगी। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा कि जी चोर और पुलिस का डायरेक्शन ना अपोजिट होता है, नहीं, चोर और पुलिस का डायरेक्शन सेम होता है। चूहे बिल्ली का भी डायरेक्शन सेम होता है, जिस दिशा में चूहा उसी डायरेक्शन में बिल्ली। ऐसा तो होगा नहीं कि चूहा इधर बिल्ली इधर, कभी पकड़ पाएगी क्या वो बिल्ली? कभी नहीं पकड़ पाएगी। अगर चोर इधर भाग रहा है पुलिस इधर भागे, कभी पकड़ पाएगी क्या? नहीं पकड़ पाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन कभी नहीं होता है। अच्छा आप ऐसा भी नहीं सोचिएगा कि चोर इधर भागेगा और पुलिस इधर, ऐसा होता है क्या? खुद ही से चोर थोड़ी चला जाएगा पुलिस से पकड़ाने के लिए। तो चोर पुलिस के सवाल में ना डायरेक्शन आपको कभी नहीं दिया होगा, आपको खुद से समझ लेना है जी डायरेक्शन सेम रहता है। तो जब डायरेक्शन सेम रहता है उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों के स्पीड के डिफरेंस को ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिव स्पीड, बस एक चीज आपको रटना है कि सेम डायरेक्शन हो स्पीड को माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन हो स्पीड को प्लस करेंगे। मतलब कि अगर कोई चीज ऐसे आ रहा हो तो आपको पता है कि दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। अगर कोई चीज ऐसे, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, एक ऐसे दूसरा ऐसे, आपको समझ में आ रहा है कि एक तो मेहनत कर रहा है इससे मिलने को, लेकिन ये और आगे भागा जा रहा। तो इस केस में आपको क्या करना है, स्पीड को माइनस करना है। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो ये सवाल आप करके दिखाइए। सेम सवाल है ये, वही, एक मिनट पहले ये वाला, फिर करेंगे वो वाला। अ जीप इज चेजिंग अ कार विच इज 300 मीटर्स अहेड। आपको समझ में आ गया कि एक जीप एक कार को चेज कर रही जो कि 300 मीटर आगे है। ठीक है भाई,
ठीक है, किस स्पीड से जी? 50 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 50 किलोमीटर के स्पीड से, और दूसरा वाला 40 के स्पीड से। हम क्या कहे थे आपको ना, अंतर ले लीजिए दोनों का, जब डायरेक्शन सेम हो तो आप कह सकते हैं ना कि रिलेटिव स्पीड जो होगी सर, स्पीड जो होगी आप कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं काम बनेगा? क्योंकि डिस्टेंस जो है मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। कल ही बता चुके हैं ये चीज कि आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए भैया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है भाई, छोड़ देते हैं इतना पे। देखिएगा डिस्टेंस कितना है सर? 300 मीटर। अच्छा जी, स्पीड क्या है? तो आप कहेंगे 10 इंटू 5/18। क्या 18 को पटक के ले जाएं ऊपर? ले गए ऊपर जी, 18। अब सुनिए क्या होगा जी, 0 से 0 तो कैंसिल होगा ही। अच्छा जी, 5 से ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। सर 72 सेकेंड लगेंगे, और 72 सेकेंड का मतलब सर जी 1 मिनट और 12 सेकेंड में पकड़ लिया जाएगा। अच्छा जी, कुछ गड़बड़ हुआ? 300 मीटर, ठीक है भैया, अहेड। अच्छा जी, देयर स्पीड्स आर 50 kmph, 40 kmph, 10 हो गया। अच्छा जी, 5/18, 10 इंटू 5, 18 ऊपर। अरे 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 अरे, तो बच्चों वाली गलती हो गई जी, बच्चों वाली गलती हो गई। 18 छक 108 होता है बड़े भाई, 108 सेकेंड। 108 सेकेंड का मतलब 1 मिनट 48 सेकेंड। वही हम कहें, इतना ऑप्शन गलत नहीं हो सकता जी, हम ही गलत होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो चलें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाएं हमें जल्दी से। सेम सवाल है, आप कहेंगे जी सर सेम सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, एक कांस्टेबल एक चोर के पीछे पड़ा हुआ है। एक कांस्टेबल एक चोर के पीछे पड़ा हुआ है, जो चोर 250 मीटर आगे है। पुलिस की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। जी लीजिए जी, आपको पता है कि चोर और पुलिस डायरेक्शन सेम, रट लीजिए इस बात को। डिस्टेंस है जी 250 मीटर। आप कहेंगे डिफरेंस लेना पड़ेगा ना हमें, सेम डायरेक्शन है तो। 15 और 10 क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5/18, हम डायरेक्ट 18 को ऊपर ले जाते हैं, पूछिएगा मत कैसे। ठीक है जी, 5 पचे 25 से क्या ये 10 बार में कट जाएगा, और 18 गुणे 10 कितना हो जाएगा सर? 180 सेकेंड लगेंगे। 180 सेकेंड लगने का मतलब सर जी 3 मिनट में ना धर लिया जाएगा, वो चोर धर लिया गया जी। ठीक है, मजा आ रहा? मजा आ रहा पूछने का मतलब क्या समझ में आ रहा? ठीक भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आया था। अगर आप उसको देख पाए होंगे तो पॉज करके आप उसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हालांकि अगले क्लास में हम उस सवाल को कराएंगे ही कराएंगे, बाकी देखेंगे कैसे लगना है। बाकी रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को आप सीख के रखिए, बहुत काम आने वाला है। अभी धड़ाधड़ रिलेटिव स्पीड के ही क्वेश्चन आएंगे, धीरे से ट्रेन वाला भी क्वेश्चन आएगा, जहां पे रिलेटिव स्पीड का बहुत ज्यादा यूज होता है। ट्रेन के क्वेश्चन में बस रिलेटिव स्पीड ही है। बात समझ में आ गई क्या? तो चलें अभी अभी एक क्लास और लगाएंगे जहां पे डीपीपी की बात होगी, और उस क्लास के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है जी, अभी टाइम एंड डिस्टेंस का भी बहुत सारा सवाल आपको दिखाना बाकी रह गया है। आपको क्या करना है, तो आपको घर पे आराम बिल्कुल नहीं करना है, जितने सवाल लगाए हैं उन सवालों को फिर से रिवाइज करना है, और साथ में पहले जो चैप्टर हो गया है उनको भी उठा के 5-5 या 10-10 सवाल आपको लगाते रहना है। आप लगाते रहेंगे, चीजें प्रैक्टिस में रहेंगी, आप याद रख पाएंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे। ठीक है जी, हर दिन हम वही बात बोलते हैं, आज फिर से वही बात बोल रहे हैं। ठीक है जी, अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी कुछ और नए सवाल के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पे पढ़ते रहिए। चलिए फिर बाय बाय सभी को।